हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, हम किसको पैसे देते। बस एक लेटर आया था वहाँ से पाकिस्तान से, तो क्या आपका बेटा सही सलामत है। सही सलामत कहाँ, वो उसकी सुनी हमने तो वो बीमार है वहाँ पर। और गाँव में वो कॉल ना करन देते हैं कि वहाँ पे लागू ना है जेल में। लोग प्यार में हदें पार कर देते हैं, ये तो अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन कुछ लोग प्यार में सरहदें भी पार कर देते हैं। प्यार जात नहीं देखता, मजहब नहीं देखता और ना ही देखता है सरहद। लेकिन जब सरहद भारत और पाकिस्तान की हो तब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती, फिर प्यार और फिर प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सरहद भी छोटी लगने लगी। लेकिन जिस फैसले को एक युवक ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझा था, वही आज उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला बादल बाबू आज पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाकिस्तान की कोठरियों से आती खबरें बताती हैं कि अब वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और तबीयत भी उसकी काफ़ी खराब चल रही है। भारत में बैठे उसके बूढ़े माँ बाप की आंखें हर दिन बेटे के लौटने का इंतजार कर रही हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटे को सुरक्षित वापस लाने की एक भावुक अपील की है। आखिर कौन है बादल बाबू, कैसे फेसबुक पर शुरू हुई एक दोस्ती उसे पाकिस्तान की जेल तक ले गई और फिलहाल वो किस हालात में है और अब उसके परिवार की क्या मांग है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बरला क्षेत्र का रहने वाला बादल बाबू एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। कुछ साल पहले उसकी मुलाकात फेसबुक पर पाकिस्तान की एक लड़की से हुई। लड़की का नाम सना रानी था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। परिवार के मुताबिक बादल दिल्ली में सिलाई का काम करता था। बादल ने कई बार उस युवती से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों और वीजा जैसी कानूनी प्रक्रियाओं के कारण ये रिश्ता आसान नहीं था। बादल ने तमाम कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिल सका। बादल के पिता बताते हैं कि उस समय उन्हें मीडिया से पता चला कि अब उनका बेटा पाकिस्तान पहुंच चुका है। वो दिल्ली काम करता था सिलाई फैक्ट्री में, तो मैं भी वहीं काम करता था। मैं मकानों में पेंट का काम करता था। तो वो जो है वहाँ से पाकिस्तान चला गया एक लड़की के चक्कर में। जो लड़की बताया जा रहा सना रानी नाम है, उसने उसे वहाँ पर बुला लिया। बुलाने के बाद में ये बेटा मेरा चला गया। तो फिर हमें मीडिया के द्वारा मालूम पड़ी कि ऐसा उनका फ़ोन आया कि जी कृपाल जी आप हो। मैंने कहा हाँ जी। क्या आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा साहब वो तो दिल्ली काम कर रहा है। कहाँ पर? मैंने कहा धर्मपुरा। कि नहीं वो दिल्ली नहीं है, वो पाकिस्तान पहुँच गया लड़की के चक्कर में, एक सन्ना नाम की लड़की है। हालांकि वहां पहुंचने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान पहुंचने पर लड़की ने बादल को घर पर रहने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके बाद बादल वहीं पर रहने लगा, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा गया। पाकिस्तान में कानूनी विवाद में फंसा और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बादल के पिता बताते हैं कि उसे वहां सजा हुई। हालांकि वकील ने फीस लेने से इनकार कर दिया और उनकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद विदेश में रहने वाली एक महिला पीड़ित परिवार की सहायता के लिए सामने आई। देखो जी, वकील साहब ने पहले तो ये बात कही थी कि तुम्हारा केस मैं फ्री में लड़ूंगा। उसके बाद में मतलब कुछ दिन बाद ये हमारी लंदन की हैं, उनका नाम है ये पूनम, वो उनके संपर्क में आई। उनके संपर्क से उन्होंने नंबर लिया और बोली फयाज रामी मुझे नंबर दो, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने करीब 3,70,000 रुपये फयाज रामी के लिए दिए केस लड़ने के लिए कि देखो गरीब आदमी है, मैं उनकी तरफ से पैसे मैं दे रही हूँ आपके लिए केस लड़ने के लिए, और उनका बेटा उनके पास पहुँच जाए, जाते केस के लिए अच्छी तरह से हैंडल करना। तो उन मैडम ने किया है जो भी खर्चा किया है। हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, हम किसको पैसे देते। जानकारी में क्या, वो रिलेशन तो यही है कि बस एक इंसानियत का रिश्ता है हमारा उनसे, कि वो इंसानियत के लिए हमारा देखभाल कर रही है वो पूरी तरह से, और इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि बादल की तबीयत खराब बताई जा रही है। परिवार से बात करने की इजाज़त नहीं है। मुश्किल से इजाज़त लेकर अस्पताल में इलाज करवाने जाने के समय परिवार से बात हो गई, जिसमें बादल ने बताया कि उसकी किडनी में समस्या है, आंतें सूज चुकी हैं और वो खाना तक नहीं खा पा रहा।
बस एक लेटर आया था वहाँ से पाकिस्तान से, उसमें होम मिनिस्टर ने भेजा था, जन कौन ने भेजा था वहाँ के ने, तो कि आपका बेटा सही सलामत है। सही सलामत कहाँ है वो उसकी सुनी हमने, तो वो बीमार है वहाँ पर। क्या बीमारी पता चली? वो हमें पता पड़ी करीब 1 महीने बाद, जब हमारी अभी बेटे से बात हुई, अभी फ़िलहाल से 2 महीने पहले। तो हम बहुत बेचैन हैं अपने बेटे के लिए। बादल को सजा हुई, लेकिन अब वो सजा कुछ महीनों पहले पूरी हो चुकी है। और चंद महीनों पहले ही जनवरी में ये खबर भी सामने आई थी कि बादल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और पाकिस्तान में ही रहने की इच्छा जताई है। पर अब पूरी तस्वीर एकदम उलट दिखाई दे रही है। माँ अपने लाल के लिए चिंता में है, उसकी तबीयत और उसकी सेहत की दुआ मांग रही है। अब बेटे ने जब बात करी पिछले महीने, तो जब उसने बताया कि मम्मी मैं परेशान हूँ ज़्यादा, किडनी में क्या कहता परेशानी है और आंतन में सूजन है और मैं खाना पीना नहीं खा रहा हूँ, मैं मेडिकल अब आया हुआ हूँ, जा वजह से मैं तुमसे कॉल कर रहा हूँ। और गाँव में वो कॉल ना करन देते हैं कि वहाँ पे अलाउ ना है जेल में कि मैं बात कर लूँ, और आप बात करने के लिए भी बहुत तड़प रहे, जा वजह से मुझको इजाज़त मुश्किल से मिली है। फिलहाल भारत में उसके माता पिता बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि बेटा किसी गलत मंशा से पाकिस्तान नहीं गया था, वो सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा करके वहां पहुंचा था, लेकिन अब उसकी जान पर बन आई है। बादल के माता पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से एक भावुक अपील की है कि उनके बेटे को सुरक्षित भारत लाया जाए। उनका कहना है कि उनका बेटा अपनी गलती का एहसास कर चुका है और अब सिर्फ अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों और सीमा पार संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ ऑनलाइन पहचान के आधार पर इतना बड़ा फैसला लेना सही? क्या किसी दूसरे देश में जाने से पहले वहाँ के कानून, वीजा, नियम और सुरक्षा संबंधित पहलुओं को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं है? आज बादल बाबू की कहानी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की, उन हजारों युवाओं के लिए भी एक सीख है जो सोशल मीडिया पर बने रिश्तों में जल्दबाजी में बड़े फैसले लेते हैं। मोहब्बत खूबसूरत तो हो सकती है, लेकिन जब उसमें सरहदें, कानून और 2 देशों के रिश्ते शामिल हों तो एक छोटी सी चूक भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिलहाल परिवार की उम्मीदें भारत सरकार पर टिकी हैं। माँ बाप की बस एक ही इच्छा है कि उनका बेटा सुरक्षित अपने घर लौट आए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होता है और क्या बादल बाबू की घर वापसी संभव हो पाती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर बने रिश्तों में इतना बड़ा कदम उठाना सही है? और आखिर अब बादल बाबू का क्या भविष्य होगा? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रवाणी को। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।